वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। बहुत बुरी खबर है। अब यहाँ पे आपको सभी को पता ही होगा, यूपी में कोई एग्ज़ाम अच्छे से हो नहीं पाता। अगर होता भी है तो कोर्ट पहुँच जाता है। अब कोर्ट पहुँच जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से रद्द होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो भैया यहाँ पे यही सारी चीज़ें होती हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम यूपी में होता है तो पेपर 100% जरूर लीक होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए बुरी खबर है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, निकालेंगे, लेकिन इस बार भी निकाल लेते। और चंद पैसे वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे पेपर को लीक करा दिए हैं और लीक कराए हैं। अब तो वो जेल जाएंगे ही जाएंगे, डन है, 100% है, क्योंकि आयोग इस पर अब जांच करेगा। और जो पेपर लीक हुआ है, अब ये पेपर 100% कैंसिल होगा। पेपर कैंसिल होगा क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है सारी चीज़ें। ये पेपर जो वायरल हुआ है आप सभी को पता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है, जो पीटी यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ था पीटी का, आज ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है, जो कि फाइनली पेपर जो पूरा लीक हो चुका है। हमारे पास पूरा पेपर है, यहाँ पे देख सकते हो, पूरा अच्छे से इसको देख सकते हो। और यहाँ पे देखो साफ साफ, यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छे से देखो यहाँ पे पेपर कैसे लीक किया। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमको लगता है पेपर को किसी कॉलेज वाले ने पेपर को लीक कराया है, और साफ साफ पेपर को दिया गया है। और इसमें हाईलाइटर का यूज करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे चादर बिछाई हुई, इसका मतलब घर पे पेपर को जो कैंडिडेट होगा, जो पैसा दिया होगा, वो पेपर घर पे ले गया होगा, और वहाँ से पेपर को देखो आउट किया गया, कैसे भी करके आउट हो गया है। और यहाँ पे देखो साफ साफ उसमें हाईलाइटर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। क्वेश्चन यही सारी चीज़ें, क्योंकि पेपर पूरा कंप्लीटली लीक हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखो साफ साफ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बैकग्राउंड देख सकते हो, यहाँ पे चादर बिछाई हुई, उसको उसके बाद ही पेपर को खींचा गया है, क्लिक किया गया है, ठीक। उसके बाद देख सकते हो, अच्छे से देखना। उसके बाद यहाँ पे देखो चादर पे अच्छे से रखा गया है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें खींचा गया है, अच्छे से देख लेना। ये सारे क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं, ठीक है ना। टोटल जितने सारे क्वेश्चन है सब के सब 100 पूरा लीक हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, इतनी बड़ी लापरवाही आयोग की, बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े बातें की गई थी कि भैया यूपी ट्रिपल एससी पेपर होने वाला है। पेपर में बहुत छपा, बहुत विधुआ से पेपर में छपा कि इस बार यूपी ट्रिपल एससी पेपर हो रहा है, एकदम पारदर्शी तरीके से होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सुन लीजिए और इसको देख लीजिए, इस पर संज्ञान लीजिए। जो भी ऐसा हरकत किया है कैंडिडेट, उसको उसको तो जेल कर दीजिए, वो छूटने न पाए, और उसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए कॉलेज को, जिसने इस पेपर को लीक करा है। क्योंकि इतने मेहनत करने वाले बच्चे इतने साल मेहनत करके, तैयारी करके, खून पसीना एक करके एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद नतीजा क्या होता है कि अच्छे से अभी घर पे बच्चे नहीं पहुंच पाए होंगे। जो बच्चा एग्ज़ाम दिया होगा अच्छे से घर पे नहीं पहुंच पाया होगा, तभी उसको कानों में खबर पहुंचती कि पेपर लीक हो चुका है। यहाँ पे देखिए, और साफ साफ आयोग ने क्या बोला कि 24 घंटे बाद, आयोग ने खुद ही बोला है, एडमिट कार्ड में लिखा है कि भाई ये पेपर हो जाने के बाद 24 घंटे बाद हम क्वेश्चन पेपर को अपलोड करेंगे। साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा गया है। तो पेपर ये आया कैसे, अगर पेपर आया तो वायरल कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इस पर तुरंत इसको जांच करा। इस पेपर को पूरा कैंसिल करके, जो प्रथम शिफ्ट का पेपर है, इसको पूरा कैंसिल करके जितने सारे यूपी के एग्जाम बच्चे दिए हैं, फिर से परीक्षा इसको होनी चाहिए, और फिर से परीक्षा होगी 100%, ठीक है। क्योंकि पेपर पूरा वायरल हो चुका है। वायरल जब यहाँ पे पहुंचाया है, तो यानी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा हर जगह वायरल हो चुका है, टोटल ओवरऑल। ओके, यहाँ देखिए इतनी बड़ी लापरवाही, और आयोग की तरफ से साफ साफ पेपर में छापा था भैया 70,000 कैमरे लगेंगे। 70,000 कैमरे लगाए गए हैं। तो भैया आयोग से पूछना चाहते हैं, 70,000 कैमरा आपका लगा, तो 70,000 आपने कैमरा लगवाए तो पेपर आउट कैसे हो गया। अगर सोचो 10 लाख बच्चे एक शिफ्ट में अगर एग्जाम दिए होंगे, तो 10 लाख पेपर आपको फिर से बनाना होगा, और पेपर फिर से होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अब इस क्वेश्चन को, जहाँ से वायरल हुआ है, बहुत से क्वेश्चन को सॉलिड किए होंगे। बहुत क्या, बहुत अधिक बच्चे इसको क्वेश्चन को, जो लीक किया गया है क्वेश्चन, तो आउट हो गया। किसी भी हालत में आउट नहीं होना चाहिए। 24 घंटे से पहले किसी भी हालत में पेपर बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आयोग ने साफ साफ बोला कि भाई 24 घंटे के बाद ही पेपर आप लोग को मिलेगा, दिखेगा। और 24 घंटे के बाद यहाँ पे तो 6-7 घंटा नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप पे पानी फिर गया है। भर्ती बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है, और जिसने हरकत की है उसको जेल होनी चाहिए। कॉलेज की मान्यता कंप्लीटली परमानेंटली रद्द कर देनी चाहिए, और कभी भी वहाँ पे रद्द हो जाएगा, वहाँ से सेटर कभी जाएगा नहीं, और उनको भी जेल होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मेहनत करने वाले बच्चों को परेशान किया गया है, और मेहनत करने वाले बच्चों की क्या मिलता है, पेपर लीक। पेपर लीक यही सुनने को मिलता है। जो चंद पैसे वाले इसको पेपर को लीक कराए हैं, प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, तत्काल इस पर कार्रवाई करो, इस पेपर को तुरंत रद्द करके इसको फिर से कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इस पेपर को कैंसिल करा के तुरंत पेपर बनाया जाए। और जो पेपर लीक किया गया, जो किया है, जो करवाए हैं, जिसमें इतने ग्रुप है टोटल, जांच करा के उनको जेल डाला जाए, जेल में डाला जाए, और परमानेंट उनको बैन कर दिया जाए, परमानेंट उनको बैन कर दिया जाए, और कभी भी वो एग्जाम न देने लायक रहें। और जो भी ऐसा काम किया है उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो भैया क्वेश्चन देख सकते हो, अच्छे से देख लेना, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, प्रथम शिफ्ट का पेपर है, ठीक ना। बहुत सारे पेपर है, यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखो अच्छे से दिख रहा होगा। बताओ, पेपर ही लीक हो गया, और पेपर में बोला गया था किसी भी हालत में पारदर्शी परीक्षा होगी, पेपर ऊपर लीक नहीं होने वाला है।
और यहाँ पे देखिए पेपर लीक हो चुका है। तो भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। 100% परीक्षा रद्द होगी, टोटल परीक्षा फिर से होगी। 10 लाख एग्जाम बच्चे अगर दिए होंगे, 10 लाख बच्चों का परीक्षा फिर से होगा। पेपर किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए था। ये आयोग की गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे हुआ, प्लीज़ इस पर जाँच करा के तुरंत इस पर एक्शन ले जाए और पेपर फिर से कराया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कर देना। माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तत्काल इस पर अमल करें और तुरंत इसको पेपर को कैंसिल करा के फिर से कराया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाए और कॉलेज को मान्यता रद्द करके ब्लैक लिस्ट उनको कर दिया जाए। और यहाँ देखिए आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया यहाँ देखो, परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के अंदर सभी सीरीज के यानी जो ABCD जो भी होंगी प्रश्न पुस्तिकाएं आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को यानी अपलोड कर दी जाएगी। साफ साफ इन्होंने बोला था। तो भैया यहाँ पे 24 घंटा ही नहीं हुआ, तब तो पेपर भी पूरा लीक हो चुका है कंप्लीटली। तो भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर देना। पेपर जो है PT का लीक हो चुका है, एकदम 100% पूरा लीक हो चुका है। बच्चे देख लेना, क्वेश्चन अपना मिला लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ग्रुप में, पूरा ग्रुप में वायरल कर दो और पेपर फिर से होगा। 100% पेपर फिर से होगा, क्योंकि भैया पेपर लीक हो गया है। पेपर किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आयोग ने साफ साफ बोला था पेपर लीक नहीं होगा। अब साफ साफ आयोग के सामने बड़ी चुनौती आ गई है कि पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हो गया, कैसे हुआ। बहुत ही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है मेहनत करने वाले बच्चों की। टेंशन मत लेना, देख लेना, इन सबको जेल भी होगी और कॉलेज मान्यता भी रद्द होगी। पेपर तुरंत फिर से होगा, निश्चिंत रहना, तैयारी करते रहना और तैयारी करना आराम से होगा। इस बार अगर पेपर लीक होगा फिर से जेल होगा, लेकिन क्या है कि इस पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पेपर लीक कैसे हो जाता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है। इस बार अगर लीक होगा तो कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि पेपर लीक 1% कोई भी ना कर पाए। अगर कोई करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त करवा दो। अगर कोई ऐसा पेपर बार बार लीक करवाते हैं, जो लीक इसमें शामिल होते हैं ग्रुप में, सबकी संपत्ति जब्त करवा दो, तब जाके सुधरेगा, तब पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी। इतना मेहनत करने वाले बच्चे इतना मेहनत करते हैं 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो चुका है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, पेपर को कैंसिल करके पेपर फिर से कराया जाए और जो लोग ऐसा हरकत किए हैं प्लीज़ उनको जेल में डाल दिया जाए और पेपर जो जहाँ से हुआ है उस कॉलेज को मान्यता रद्द करके परमानेंट ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।